हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हम लोग समझ चुके हैं कि उसका कंडीशन क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, सारी कहानी। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, हम लोग जो है पूरे बाबर के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग हुमायूं के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब बैटल बाकी है, तो बैटल को हम लोग कर रहे हैं, मतलब युद्ध जो भी लड़ा, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो लड़ा, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये समझेंगे, ये सारी कहानी लाइन से देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक्चुअल क्या कहता है मुगल एम्पायर के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं केका से, और प्यारा चैनल आपका IQ का। चलिए अब हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी को समझते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी को समझने से पहले ये तो जान लीजिए कि हल्दी घाटी है कहाँ। तो इतना याद रखिए, हल्दी घाटी राजस्थान के अंदर में। एक और जगह का नाम आएगा मेवाड़, ठीक है। ये मेवाड़ जो है वो भी राजस्थान है। ये जो हल्दी घाटी जगह है राजस्थान के अंदर है। मेवाड़ जो है, मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह राजपूत थे, सिसोदिया क्लैन के बिलोंग करते थे। तो इतना याद रखिएगा। ये जो बैटल हुआ था दो हिंदू के बीच में हुआ था। दो हिंदू कह सकते हैं, दो राजपूत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कहना। दो राजपूत के बीच में हुआ था। लड़ाने वाला कौन था? तो मुगल था। एक मुस्लिम दो राजपूत को लड़वा रहा था। अब समझिएगा, राणा प्रताप सिंह अपने टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे, मतलब अपने जगह के लिए लड़ रहे थे, और मान सिंह मुगल के कहने पर लड़ रहे थे। मतलब ये मान सिंह जो अंडर किसके तरफ से लड़ रहे थे? मुगल के तरफ से लड़ रहे थे। ये दोनों क्या थे? राजपूत थे। तो दोनों राजपूत के बीच में ये बैटल होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब समझिएगा उस समय की कहानी क्या है कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट जो है ना, वो मुगल परचम को अपना लिए रहते हैं। मतलब अपना राज्य मुगल के अंडर रह के ही चलाना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके। कौन सा? मेवाड़ को। मेवाड़ एक राजपूत वहाँ जो शासन कर रहे थे, मेवाड़ में राजपूत लोग शासन कर रहे थे। और मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे, ये जो राणा प्रताप सिंह, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके पहले 13वां नंबर वहाँ का मेवाड़ का राजा थे। उसके पहले इनके फादर थे उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय ये लोग स्वीकार नहीं किया मुगल परचम को, क्योंकि ये अपना अस्तित्व रखना चाहते थे, अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे। और उस समय का अकबर राजा था। अकबर चाहता था कि ये एरिया मुगल के नाम से चले, और आप जैसे चलाना कुछ उसका टेरिटरी का कुछ पार्ट, कुछ टैक्सेस देते रहा, ऐसा चलाना चाहता था। बल्कि सभी जो राजपूत थे वो मान गए, लेकिन मेवाड़ को छोड़कर। यहीं से लिखे हैं सेटल मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट्स। बहुत सारे राजपूत स्टेट सेटल कर लिया, लेकिन क्या मेवाड़ के राजा इस बात को नहीं माने कि परचम मेरा मेवाड़ का ही होना चाहिए, मुझे मुगल परचम को नहीं अपनाना है। अब समझिएगा उस समय राजा कौन थे? उदय सिंह द्वितीय थे। उदय सिंह द्वितीय के दरबार में बहुत सारे उस समय भी बैटल हुए थे मुगल से। और चित्तौड़गढ़ एक जगह है जो कि उस समय मेवाड़ का कैपिटल हुआ करता था। 1567 में इसको अपने एरिया में मिला लेता है मुगल, ठीक है। किन के टाइम पे? तो उदय सिंह के टाइम पे ये अपने अंडर में मिला लेता है। अब इसका गुस्सा तो रहता है किसको? राणा प्रताप सिंह को, क्योंकि उदय सिंह द्वितीय के बाद जो राजा बनने वाले थे राणा प्रताप सिंह बनने वाले थे। ये इल्डेस्ट सन थे। एक 9th नंबर इनका बेटा था, किसका? तो उदय सिंह द्वितीय का 9वां नंबर बेटा ये जगमाल सिंह था। ये भी क्या कर चाहता था? राजा बनने का प्रयास कर रहा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ छोड़ने के पहले इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे राजपूत स्टेट मान गए थे, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। मुगल इस बात से नाराज होकर के बैटल शुरू करता है। सिंपल सी कहानी यही है, बैकग्राउंड यही है। ये जो बैटल होता है किसके किससे? राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में होता है। राणा प्रताप लड़ रहे थे अपनी जगह के लिए मेवाड़ की तरफ से, और मान सिंह लड़ रहे थे मुगल एम्पायर मतलब अकबर की तरफ से। ये जो राणा प्रताप थे उस समय राजा खुद ही थे, और यहाँ पे ये राजा अपने एक जो अंबर का राजा थे, लेकिन अकबर के कहने पे ये लड़ रहे थे। यहाँ पे याद रखेंगे, इनके क्लेन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो राणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया क्लेन से बिलोंग करते थे। इनका क्लेन था, ये वंश कह सकते हैं। मान सिंह जो थे एक कछवा क्लेन से बिलोंग करते थे, ठीक है। मान सिंह कहाँ? अंबर का राजा थे। आज के डेट में उसको हम लोग जानते हैं जयपुर के नाम से, ठीक है। तो ये यहाँ का राजा थे और एक कछवा क्लेन से बिलोंग करते थे। दोनों का क्लेन आपको याद होना चाहिए। अब यही बात बोले कि बहुत सारे एरिया जो है 1567 ईस्वी में एक कैप्चर कर लिया। किसा? 1507 के अंदर में मुगल जो एम्पायर है बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। जैसे चित्तौड़गढ़ जो था मेवाड़ का क्या था?
कैपिटल था उसको भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, बहुत सारे टेरिटरी को अपने अंडर में मिला लिया। कब? 1567 में। उस समय के राजा जो थे इस समय कौन सा? उदय सिंह द्वितीय थे। अब समझिएगा ये कहानी, इनके टाइम पे ये सारी डिस्प्यूट चल रही हैं। अब क्या होता है, इनका मृत्यु होने के बाद उदय सिंह द्वितीय का मृत्यु हो जाता है तो राणा प्रताप सिंह राजा बनते हैं। लेकिन उसके बीच में एक कहानी और होती है। जब वो डेथ करते हैं तो राणा प्रताप सिंह अपने मेवाड़ के अंदर में नहीं रहते हैं, दूसरे जगह रहते हैं। तो उस समय एक इनके भाई थे, किनके? राणा प्रताप सिंह के 9वां नंबर भाई, ये सबसे बड़े थे, और 9वां नंबर भाई थे जगमाल सिंह। ये कपड़ा उपड़ा पहिर करके तैयार हो जाता है, क्योंकि जानता है कि राणा प्रताप तो है नहीं तो मुझे ही राजा बनाया जाएगा। तो एक कपड़ा पहिर करके रेडी हो जाता है कि भाई मुझे राजा बना दिया जाएगा, और जहाँ पे राजा का कुर्सी होता है वहीं पे वो बैठ जाता है। तो वहाँ के शासक लोग आते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं आप नहीं, राणा प्रताप ये हैं तो आप क्यों राजा बनिएगा। तो उनको धीरे से बुला करके अलग बैठाया जाता है। इस बात से बेचारे नाराज होकर के राज को, मेवाड़ को छोड़ करके भाग जाता है, और आगे चल के बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट करता है। इतना याद रखिए कि ये यहाँ से भागने का इसका रीजन ये है। किसका बेटा है? तो उदय सिंह द्वितीय का 9वां नंबर बेटा है। अब समझिएगा, लेकिन क्योंकि राणा प्रताप सिंह का प्रभाव पूरे मेवाड़ पे ज़्यादा था, इसलिए इनको हटा करके राणा प्रताप सिंह को राजा बनाया गया उदय सिंह द्वितीय को मारने के बाद। यहाँ पे लिखे राणा प्रताप सक्सीडेड हिज फादर ऑन द थ्रोन ऑफ मेवाड़। ऑन यहाँ पे देखिएगा, ये कब राजा बने थे, वो कोरोनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जो राजा बने थे तो 1572 के अंदर में ये राजा बने थे, ठीक है। इतना बात आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए। देखिएगा, यही बात यहाँ लिखे हैं कि कोरोनेशन जो हुआ था, ये जो इनके फादर जो डेथ किए थे उसके बाद जो राजा बने थे 1572 ईस्वी में, कोरोनेशन जो हुआ था 28 फरवरी 1572 के अंदर में ये राजा बन चुके थे। और जमाल को हटा करके ये बैठा नहीं था, लेकिन ये अपना इच्छा जाहिर कर रहा था कि मुझे राजा बनना है। तो ये सारी कहानी आपको चल रहा था। आपको याद क्या रखना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो यही इसका बैकग्राउंड है, ठीक है, यही इसका बैकग्राउंड है। और बल्कि सब तो किसके किसके बीच में होता है। आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं उदय सिंह द्वितीय डेथ हो जाता है तो अकबर क्या करता है, अब इससे तो कुछ बात हो नहीं सकता, अब वहाँ फिर तो मरना पड़ेगा ना, इसको मर के फिर वहाँ जाना पड़ेगा, तब फिर वहाँ बात करेगा। अब क्या करता है अकबर, राणा प्रताप सिंह से सारी बातें अब शेयर करता है कि अब आपका फादर तो माने नहीं, तो आप मानो, आप क्या करो, मुगल परचम के अंडर में अपना राज चलाओ, कुछ टैक्स दो और राज करो। ये भी नहीं माने तो बहुत सारे ऐसे एम्बेसडरीज हैं, उनको भेजा गया है समझाने के लिए कि भाई जाओ समझाओ। और किनको किनको भेजा गया वो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन थे और कब बैटल शुरू हो। अब समझिए, ये समझ लिए कि हम लोग 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह क्या करते हैं, राजा बन जाते हैं। उसके बाद अकबर बारी बारी से बहुत सारे एम्बेसडरी को भेजता है समझाने के लिए, डिप्लोमेसी करता है कि भाई तुम बिना वार के हो समझ जाओ कि भाई मुगल के अंदर ही राज चलाना है। फिर भी मेवाड़ के राजा थे, ये माने नहीं, और नहीं माने तो ये बैटल शुरू होता है। तो पहले समझिएगा कि उदय सिंह द्वितीय जो थे, इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1522 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हो गया था 28 फरवरी 1572 में। याद रखिएगा, यही दिन है कोरोनेशन का, ठीक है, यही दिन है किसका, कोरोनेशन का। यहाँ पे एन है कोरोनेशन का, किनका कोरोनेशन का, तो महाराणा प्रताप सिंह, मतलब राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, इनका ये कोरोनेशन का डेट है, मतलब वो उस दिन राजा बने थे, जिस दिन मरे उसी दिन वो राजा बने थे। इतना याद रखिएगा। इनके आपको इससे पता चल गया कि इनके मरने के जस्ट बाद कब मरे थे, अगर इनका याद रहता है तो ये कोरोनेशन का डेट भी आपको याद रह जाता है, इसलिए इस बात को मैं लिख दिया हूँ। अब क्या करता है अकबर, जो है बारी बारी से इंपॉर्टेंट पर्सन को भेजता है राणा प्रताप को समझाने के लिए। तो उस दरमियान फर्स्ट चीज को भेजता है, फर्स्ट जो एम्बेसडर आज के डेट में उसको बोलते हैं, समझाने के लिए भेजता है, वो था जलाल खान खारजी। जलाल खान खारजी एक सर्वेंट था मुगल एम्पायर का, लेकिन इंपॉर्टेंट पोस्ट पे था, जिसके कारण इसको भेजा गया कि जाओ तुम समझाओ। ये बेचारा गया समझाने के लिए, लेकिन ये राजपूत, तो ये मानने वाले थे नहीं, माने नहीं, बेचारा लौट के चला आया मुड़ी नीचा करके। फिर सोचा ठीक है, अकबर फिर सोचा कि ठीक है, इससे नहीं माना तो दूसरे को भेजते हैं, क्योंकि राजपूत है तो राजपूत का बात कहीं समझ जाए तो ठीक है। तो इसलिए दूसरा सेकेंड बार जो भेजा गया, मान सिंह को भेजा गया समझाने के लिए राजपूत को। अब ये बेचारे गए समझाने के लिए, लेकिन इनका भी बात नहीं माने, क्योंकि एक देश प्रेमी जो होता है ना, कितना भी उसको लोभ दे दीजिए वो मानता नहीं है। तो जो जमीन से प्यार करता है वो कभी भी कितना भी कुछ भी कर लीजिए तो मानने वाला नहीं है। तो ये जो राणा प्रताप से जमीन से प्यार करने वाले थे, जिसके कारण से इनको भी क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं।
उसके बाद में जब ये सोचते हैं कि भाई अब तो मुस्लिम को भेज के देख लिया, अब हिंदू को देख लिया, तो ये भी एक हिंदू भेजे, लेकिन ये जो था ये अच्छे जानकार थे, कैसे पॉलिटी के जानकार थे, इकोनॉमिक्स का अच्छे से जानकार थे, तो ये इनको भेजा गया कि जाइए समझाइए, कहीं मान जाए तो ठीक है। ये बेचारे गए, ये भी समझाएं लेकिन नहीं माने, क्योंकि प्यार ज़मीन से था। तो ये तीसरा बार इनको भेजा गया था और ये फाइनली गए, रिपोर्ट किए अकबर को। अकबर कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला, चलिए अब वार से ही हर चीज़ को समझाया जाता है। अब लोग क्या करता है, लोग मीट करता है कहाँ पे, हल्दी घाटी के अंदर, और बैटल शुरू होता है। बैटल शुरू कब होता है, तो 18 जून 1576 ईस्वी को ये शुरू होता है। 18 जून 1576 के अंदर ये बैटल शुरू हो जाता है। कहाँ पे, तो हल्दी घाटी के अंदर में, जिसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है, सिंपल सी बात है, महाराणा प्रताप का होता है। यहाँ पे लॉस ऑफ द लाइफ्स, बहुत सारे लोग, 1600 लोग लगभग मेवाड़ की तरफ से मारे गए थे, मुगल की तरफ से 150 लोग मारे गए थे, और लगभग 350 तो वहाँ पे घायल हुए थे, वाउडेड हुए थे। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आप समझिएगा इसी पीरियड में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप बैटल लड़ते लड़ते उनको भी बहुत सारा चोट लगी थी, बहुत सारे जख्मी, बहुत नहीं जख्मी लग गया था, तलवार लग चुका था, और साथ में जिस घोड़ा से वो लड़ रहे थे उसका नाम था चेतक, चेतक भी घायल था। अब उस स्थिति में ऐसा था कि वो लड़ नहीं पा रहे थे, थक गए थे, कहीं बैठ करके सोच नहीं पा रहे थे कि करना अब क्या है, क्योंकि सभी चीज़, राजा अगर डेथ कर जाता है तो पूरा कहानी समाप्त हो जाएगी, अगर राजा पकड़ा जाता है तो उसका सर से धड़ अलग कर दिया जाता था। उस समय के जो वहाँ के जो अच्छे मेंबर थे, कह सकते हैं, जो मेवाड़ के इनके जो सैनिक थे, उनको समझाया कि अगर आप यहाँ से बच के चले जाते हैं तो आगे चल के रेड कर सकते हैं, आप फिर से रिटेलिएट कर सकते हैं, किनको, मुगल को। अगर आप यहाँ मारे जाते हैं तो फिर ये बैटल यहीं पे समाप्त हो जाएगी और मेवाड़ भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मजबूरन में क्या करना पड़ा, ये जो राणा प्रताप सिंह को वहाँ से भागना पड़ा। देखिएगा, महाराणा प्रताप वॉज बैडली द वाउडेड बट एस्केप टू द नियरली हिल्स बाय द चेतक। चेतक उनका घोड़ा का नाम था। यही चीज़ देख करके, अब देखिएगा ये भी रीजन था, हम लोग जानते हैं जगमाल जो था इनका भाई था, वो राजा बनना चाह रहा था, उस समय सपोर्ट कर रहा था कि इसका मुगल का वो। अब इनको डर था कि अगर मैं इस बैटल में मारा जाता हूं तो नेक्स्ट राजा मुगल बना देगा किसको, तो जगमाल को, और वो राजा बनेगा तो फिर वो मुगल को तो अपना ही लिया। इसलिए इस बात को डर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसलिए वहां से ये भागना पा रहे। इनको चेतक तैयार था कि भाई चलो, अगर आप हो तो ही ये मेवाड़ है, आप नहीं हो तो फिर मेवाड़ समाप्त है, इसलिए यहाँ से भागे चेतक से। और चेतक इतना हिम्मत दिखाया कि एक नदी थी उसको पार कर गया, नदी पार करके वहीं पे वो दम तोड़ करके, मतलब हार्ट अटैक से लोग कहता है कि उनका डेथ हो गया, ऐसे घायल भी बहुत ज़्यादा था, और वहाँ से ये भाग निकले थे। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है गोरिल्ला वार लड़े, मतलब अब फ्रंट से एक बैग, क्योंकि सैनिक भी इनके इतना मारे जा चुके थे उस तरह से अब थे नहीं, तो गोरिल्ला वार बहुत सालों तक किया इन्होंने। तो अब हम लोग समझ लेते हैं आफ्टर मैथ, मतलब एक क्या हुआ, इसके बाद बैटल समाप्त हुआ तो क्या क्या हम लोग को रिजल्ट आए उसको चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ बातें जो रिजल्ट में क्या क्या है। पहला चीज़ तो हम लोग जान रहे हैं कि महाराणा प्रताप जो बैटल फील्ड थे वो छोड़ करके वहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद बैटल समाप्त होती है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। उसके बाद ये गोरिल्ला वार करते हैं, डायरेक्ट फ्रंट से वार नहीं करते हैं। अब देखिएगा ये सारी कहानी चलती है बैकग्राउंड में। इनका जो डेथ होता है राणा प्रताप सिंह का, ये डेथ होता है 19 जनवरी 1597 में इनका मृत्यु होता है। देखिएगा इतना दिन रहे, उसके पीछे भी लड़े, ऐसा नहीं कि मेवाड़ के समर्पित कर दिए, उसके बाद भी अपने मेवाड़ के लिए गोरिल्ला वार किया, इन्होंने लड़ा, तब तक भी अपने मुगल का परचम को नहीं अपनाया था। कब तक, ये जब तक मरे नहीं। अब देखिएगा इनका जो डेथ हुआ था उदयपुर, ठीक है, वहाँ पर इनका डेथ हुआ था। किस लिए कैसे डेथ हुआ था, तो इंजरी हुआ था, जैसे ये हंटिंग कर रहे थे तो उसी समय ये गिर करके कैसे लग गया, जिसके कारण से ये मरे थे, ठीक है। इस तरह से वो घायल हो चुके थे कि वो इलाज चल रहा था, इलाज से ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण से इनका डेथ हो गया। ये किसी बैटल फील्ड में नहीं मारे गए थे। अब रही बात इसका, पूछा जाए कि ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में क्या कौन विनर रहा कौन सा लूजर रहा, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि फाइनली राजा जो थे वो नहीं मारा जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे विनर और लूजर नहीं होता है। अच्छे तरह से लड़ा, ये भी राणा प्रताप सिंह भी लड़े। अगर फाइनली देखें तो आप कॉमन सी बात है कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से स्कैप कर गए थे तो राणा प्रताप सिंह हारे। तो आप अपने तरह से कह सकते हैं कि राणा प्रताप सिंह जो थे लूजर रहे थे और मुगल जो थे वहाँ से विनर रहा था। जब ये मरे इतना में 1597 जब इनका डेथ हुआ तो उनका बेटा इल्डेस्ट सन था ये अमर सिंह।
अमर सिंह फर्स्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट इसलिए क्योंकि आगे एक और आने वाला है। तो अमर सिंह बोलिए या अमर सिंह फर्स्ट बोलिए, ये इस पे राज करता है, मतलब मेवाड़ के राजा बनता है। मेवाड़ के राजा बनता है तो बहुत सारे लॉसेस उस समय, क्योंकि गोरिल्ला भी वार हो रहा था तो उस समय बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, मुगल के भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, कोई शक नहीं। लेकिन ये अमर सिंह आए तो इन्होंने क्या किया, ट्रीटी कर लिया मुगल के साथ, मतलब अपना परचम स्वीकार कर लिया, मतलब मुगल का परचम स्वीकार किया और ट्रीटी के अकॉर्डिंग आकर के क्या किया, मुगल के अंदर मिलकर के अपना राजपाट चलाने लगे। इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं कि इन 1615, आप देखिएगा कौन 1615 में, 1615 में शाहजहां राजा था, ठीक है, उस समय आकर के ये ट्रीटी किए थे। देखिएगा, इन द 1615 अमर सिंह फर्स्ट इल्डेस्ट सन एंड सक्सेसर ऑफ महाराणा प्रताप टू अवॉइड द फर्दर लॉस इंटर इनटू द ट्रीटी। अब क्या हुआ, ये बहुत सारे जो लॉसेस हो रहे थे उसको देख करके क्या किया, इन्होंने ट्रीटी किया, और किसके साथ किया था, तो शाहजहां के साथ में किया था। इसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि आपका बेटा या फिर आपके सदस्य जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मुगल एम्पायर के जो कोर्ट है वहाँ पे हमेशा आएंगे और अपना जो भी बात है रखेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं द सन एंड ब्रदर्स सर्व द मुगल, मुगल के अंडर में आएंगे, एक मीटिंग पार्ट बनेंगे और मुगल जिस तरह से कहेगा मतलब उसके रूल और पॉलिसी को सुन करके जाएगा, वहाँ पे इम्पोज करेगा। इस तरह से इसके अंदर लिखा गया। तो ये सारी कहानी आपको निकला रिजल्ट, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।